हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों के बीच अभी दिखाऊँगा। मैं अपने एक स्टूडेंट को लाया हूँ, जिससे मैं साइंस के कई प्रश्न को पूछूँगा, देखते हैं ये क्या बताता है। तो देखिए दोस्तों, मैं इससे पूछता हूँ, तो आपका नाम क्या हुआ? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में ही पढ़ता है। चलिए मैं इनसे साइंस के कुछ प्रश्न को करता हूँ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जैसे कि मनुष्य में एक आम जनमानस में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अर्थात उसके नियंत्रण और समन्वय को स्थापित कर देते कोई भी बाहरी काम करेगा, उसका ब्रेन उसका हमेशा साथ देता है कि नहीं देता? देता है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि पेड़ पौधा भी सजीव है, क्या पेड़ पौधों को भी ब्रेन होता है क्या? क्या पेड़ पौधों को ब्रेन नहीं होता है? नहीं देखे, नहीं पता। ब्रेन के बारे में कुछ जानते हैं? पेड़ पौधों में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। चलिए, आप तब पेड़ पौधा कैसे कैसे मतलब उसका दिन दुनिया चलता है, इसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये नहीं जानता है, शायद आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग बताइए कि पेड़ पौधों में भी क्या ब्रेन पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है? यदि नहीं जानते हैं तो मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि पेड़ पौधे किस प्रकार गति, किस प्रकार मोशन, किस प्रकार अपना जीवन यापन, अपना जीवन को चलाते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे इस ब्लॉग में। चलिए, आप भी गौरव देखिएगा, यहाँ भी देखिए और ऑनलाइन में भी देखिएगा, ठीक है? चलिए, तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि पेड़ पौधों का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कहाँ होता है, वो कैसे अपना जीवन यापन चलाते हैं। क्या मनुष्य के तरह उसके शरीर में भी दिमाग पाया जाता है? क्या मनुष्य के बॉडी में जैसे ऊपर में ब्रेन रहता है, क्या उसी तरह पेड़ पौधों में भी ब्रेन पाया जाता है? उसके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को कौन नियंत्रित करता है, वो कैसे अपना जीवन यापन चलाते हैं? तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप नियंत्रण और समन्वय को समझिए। नियंत्रण और समन्वय मैंने आपको पहले भी समझाया था, बोलिए समझाया था कि नहीं समझाया था? समझाया था। तो नियंत्रण और समन्वय के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। नियंत्रण मतलब आपका ब्रेन, आप कुछ भी करते हो उस पे कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। जैसे कि आप बाइक चला रहे होते, यदि आप रफ्तार में बाइक चला रहे हो तो आपका देखिएगा ब्रेन काम करता है, यानी आप कंट्रोल करते हो कि सामने वाला को धक्का ना लग जाए। साइकिल चला रहे हो तो आप ये भी कंट्रोल करते हो कि सामने वाला को धक्का ना लग जाए, हम धीरे धीरे चलाएंगे। तो आपका कंट्रोल कहीं ना कहीं आपके हाथों में होता है कि नहीं होता है? तो बोलिएगा, वो हाथ का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं माइंड से है। तो जैसे देखिए, फिजिकली आप बाहरी रूप से देखोगे तो वो गियर होता है, ऐसे देते हो, घटाते हो, ब्रेक लेते हो फिजिकली। लेकिन आप बायोलॉजी के दृष्टिकोण से लोगे तो आपका ब्रेन ही वो काम करता है, ठीक ना? तो जैसे आप देखिए, उसका कंट्रोल, नियंत्रण, आप खाना पीना खाते हो तो आपको आप हद से ज्यादा थोड़ी ना है कि आप सीमा से ज्यादा खा सकते हो, लिमिट से ज्यादा नहीं खा सकते हो। पानी भी वैसे है कि ज्यादा नहीं पी सकते हो, ठीक? जैसे ब्रेन आपका काम करता है हर एक चीज को कि नहीं नहीं अब नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं अब हो गया, बस करो बस करो, नियंत्रण करता है, बोलिए हाँ। और समन्वय क्या होता है जी? तो समन्वय मैंने आपको बताया था, तालमेल क्या होता है? तालमेल। कोऑर्डिनेशन क्या बताया था? कोऑर्डिनेशन। तालमेल यानी आप ये समझिए कि आप जैसे देखिए, तालमेल समन्वय, जैसे देखिए आप 22 रफ्तार में चला रहे हैं, बहुत ही रफ्तार में गियर दे रहे हैं, और आपका देखिएगा उस समय प्रत्येक अंग एकदम एक्टिव होगा। आप ध्यान से ऐसे एकदम बाइक पे चला रहे होते हैं, तो बाइक रफ्तार में है परंतु आपका आंख सामने बहुत केंद्रित करेगा, आप जैसे मन तैसे बाइक नहीं चलाओगे। यदि आप स्पीड बाइक चला रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन आगे की ओर बहुत हाई होगा, आप हैंडल को जोर से पकड़ोगे। मतलब ये हुआ कि आपका जो है तालमेल हर एक अंग का एक जैसा हो जाता है। जैसे आप सिचुएशन माइंड करवाता है वैसे तालमेल। आप जैसे बोलते हो हम बहुत बड़ा देखे, बहुत बड़ा क्या देखे, कोई टेम्पल देखे, ऐसे बोलते हो ना कि ऐसे बोलते हो, बहुत बड़ा बहुत नहीं। तो हाथ आपका इशारा, यदि आप किधरों किसी को बताते हो कि हम उधर जा रहे हैं तो आप बोलते हैं ऐसे इधर चले जाइए, इधर जाइए, इधर हम गए थे, तो आप इशारा देते हो। तो आपके माइंड के अकॉर्डिंग आपका हाथ का डायरेक्शन जाता है। इसी को हम कहते हैं क्या? समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो क्या ब्रेन जैसे मनुष्य में ऐसा पाया जाता है, क्या पेड़ पौधों में भी ऐसा पाया जाता है? तो मैं बता दूं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेड़ पौधों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसके कारण उसका ना तो माइंड होता ना कुछ होता, उसमें सिर्फ पाया जाता है तो वो हार्मोन पाया जाता है, जिसे हम रसायन रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन। वो हार्मोन के जरिए ही उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। उसके अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मात्र एक ही साधन है, वो है रसायन, वो है हार्मोन।
तो उसमें ये तंत्रिका देखिए, ये ब्रेन हम बनाइए तो मनुष्य में होता है, ह्यूमन में होता है, ह्यूमन में ब्रेन पाया जाता है। इस पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा किसका होता है? मस्तिष्क का। मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु होता है, विभिन्न तरह के नसें होती है जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक, लेकिन नर्वस ये तंत्रिका तंत्र किसमें होंगे? नियंत्रण एवं समन्वय सिर्फ जंतुओं में, मतलब जो जंतु होते हैं जिसमें मस्तिष्क ब्रेन पाया जाता है वो। लेकिन पेड़ पौधों में ये नहीं होते हैं, बस होते हैं तो रसायन होते हैं। क्या होते हैं? रसायन होते हैं, यानी हार्मोन्स होते हैं। अब आप लोगों ने समझा कि पेड़ पौधों में ब्रेन नहीं पाया जाता, होता है तो सिर्फ क्या होता है? रसायन होता है। जैसे कि पेड़ पौधों में जो रसायन होता है, आप देखते होंगे कि पेड़ पत्तियों का कई पत्ता एकदम ऐसे विचलित हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। पेड़ पौधों में आप कहीं आप देखिए, मतलब पेड़ पौधों का फल पक जाता है, किस कारण पकता है? उसमें भी हार्मोन ही जिम्मेवार होते हैं, तरह तरह से हार्मोन ही जिम्मेवार होते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। अब हार्मोन कैसे होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं पेड़ पौधों में? पहले तो आपका ये क्लियर हो गया कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, अर्थात मानव का ब्रेन ये वो नहीं होता है। जैसे ब्रेन मानव में ये वो नहीं होता, पेड़ पौधों में होता है। तो सिर्फ क्या होता है? बोलिए क्या होता है? रसायन होता है। क्या होता है? रसायन, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। अब देखिए, चलिए ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछ लिया गया है, क्या है कि पादप हार्मोन क्या क्या है? पादप हार्मोन क्या है? ये 2022 का क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है शॉर्ट का। और आप इसका जवाब कैसे दोगे दोस्तों? तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए। पेड़ पौधों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन। पेड़ पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक हार्मोन्स के जरिए होते हैं। ये नहीं बोला कि इसमें ब्रेन होते हैं, तंत्रिका तंत्र होता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि होता ही नहीं है। अब देखिए, कुछ रासायनिक हार्मोन्स के जरिए होता है, जिसे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहा जाता है। जिसे पादप हार्मोन या क्या कहा जाता है? फाइटो हार्मोन कहा जाता है। पादप हार्मोन बोले या फाइटो हार्मोन बोलिए, ठीक है, बात एक ही है। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है, पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में इधर उधर होते रहता है। कैसे होते रहता है सर? क्या चल के जाता है? जी नहीं, इसमें चल के नहीं जाता। आपको मैंने बताया था विसरण, क्या बताया था? विसरण। विसरण क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप वो गमन करने लगता है। उसके मॉलिक्यूल्स अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप गमन करता है कि नहीं करता है? तो यही विसरण प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचते हैं। तो जैसे देखो क्या बोलते हैं, सबसे पहले पेड़ पौधों के हार्मोन्स को क्या बोलेंगे? फाइटो हार्मोन। कौन हार्मोन जी? फाइटो हार्मोन। ये अब क्या करता है, ध्यान सुनिए, पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचकर वृद्धि एवं उनके अन्य उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पेड़ पौधा में वृद्धि जो होता है, वृद्धि, विकास और तरह तरह का क्रिया होता है। फल का पक जाना, फिर टूट के गिर जाना, ये मतलब कोई दाल है उसका टूट गया या टेर सूख गया, सब टोटल जिम्मेवार रसायन का होता है। देखो, नियंत्रित करता है, क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है, एवं प्रभावित भी करता है, ठीक है, उसके टोटल एक्टिविटी पर, यानी पेड़ पौधों के टोटल एक्टिविटी पर क्या नियंत्रण रखता है? बोलिएगा फाइटो हार्मोन, जिसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। ये क्या पेड़ पौधों में कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों क्या लिखते हैं, और ये कैसे इधर उधर जाते हैं बताए? विसरण प्रक्रिया द्वारा। कैसे? विसरण प्रक्रिया द्वारा। देखिए कहता ये हार्मोन विसरण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों के विभिन्न भाग अंगों में पहुंचते हैं। कौन क्रिया के द्वारा? बोलिएगा विसरण क्रिया। विसरण यानी अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता की ओर अपने आप पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। यह हार्मोन पादप हार्मोन कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन। ठीक, अब ये कितने प्रकार के होते हैं सर? तो मैं बता दूं दोस्तों, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देखिए ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। इसमें से पहला क्या है मेरा? ऑक्जीन है। पहला क्या है? ऑक्जीन। दूसरा क्या है? जिबेलिन। तीसरा क्या है? साइटोकाइनिन। चौथा क्या है? एब्सिसिक एसिड। पांचवा एथिलीन। तो आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधों में जो हार्मोन पाया जाता है, ये मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं। देखिए पांचों का अपना अपना वर्क है, पांचों का अपना अपना काम है। ये पांचों अपने ढंग से काम करते हैं। जैसे मैं बता दूं दोस्तों, देखिए ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का क्या काम है? तो बोलिएगा ये पेड़ पौधों के लंबाई, मोटाई और ऊंचाई को बढ़ाता है। पेड़ पौधा पहले छोटा होता है फिर बड़ा। जैसे देखिए ये अभी सपोज ये क्या है? एक पेड़ है, एक ट्री है। अभी छोटा, यदि आप पानी देते गए, बढ़ाते गए इसको, तो ये लंबाई में वृद्धि होगा, फिर चौड़ा होगा, ऊंचा होगा, यानी इसके तमाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में वृद्धि जो करता है, हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। कौन हार्मोन करता है? ऑक्सीजन करता है। तो फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्या? जिबरेलिन। क्या है? जिबरेलिन। ये क्या करता है? इसके लंबाई को भी बढ़ाता है और फल के विकास। जैसे देखिए पेड़ पौधों में फल होता है कि नहीं होता है जी? तो मान लिया जाए इसमें फल आएगा,
क्या आएगा? फल आएगा। तो फल में वृद्धि एवं विकास, फल पहले छोटा होता है, ठीक ना, और छोटा से फिर बड़ा हो जाता, बड़ा होने लगता है। तो फल के वृद्धि विकास में कौन हार्मोन सहायक होता है, बोलिए? जिबरेलिन। कौन हार्मोन? जिबरेलिन। और फिर तीसरा क्या है? तीसरा साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। आप जानते हैं पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है? आप नहीं जानते हो? क्लोरोफिल बढ़ने के कारण, जिसे पर्णहरित कहा जाता है, इसको नष्ट करने का काम करता है कौन? बोलिएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पर्णहरित को नष्ट करने का काम करता है। ये बात आप जानिए, सब हार्मोन का अपना अपना काम होता है। बस एक ही काम नहीं होता दोस्तों, और ढेरों काम होता है। मैं आपको डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए, साइटोकाइनिन होता है, पर्णहरित को नष्ट करता है साइटोकाइनिन। फिर पांचवा क्या है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का क्या काम होता है जी? तो ये देखिए क्या करता है, देखिए पत्ती को मुरझाने का काम करता है। आप इसमें देख रहे हैं कि कई पत्ती है, देखिए ई वाला पत्ती, देखिए ये पत्ती क्या है? टेढ़ा रहा है, मुरझा गया है। तो ये कौन क्या होगा? तो बोलिएगा ये एब्सिसिक एसिड क्या होगा? कौन एसिड क्या होगा? एब्सिसिक एसिड क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए एब्सिसिक एसिड मैंने आपको बताया। फिर क्या है? एथिलीन। क्या है? एथिलीन। बोलिए क्या है? एथिलीन। एथिलीन का काम होता है, इसमें जो फल आएगा बड़ा होगा, पके बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद ये पक जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा? पक जाएगा। पक जाने के बाद हम लोगों के घरों में आएगा, हम लोग खा लेंगे। तो पेड़ पौधों के फलों को पकाने का काम उसका कौन सा हार्मोन करता है? तो बोलिएगा एथिलीन। एथिलीन। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक ही जरिया होता है इसका, वो होता है रसायन, इसमें कोई ब्रांड नहीं होता। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने इसको समझा। मेरे इसी तरह के साइंस के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल एक्सटेंड करियर पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बात पर चर्चा करके बताता हूँ दोस्तों।